हाय गाय दोस्तों, नमस्कार साथियों। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 14 मई 2026 विज्ञान सब्जेक्ट का जो है संपूर्ण हल। विज्ञान सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल व विकल्पी प्रश्नों के उत्तर, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। इसमें 100% सही उत्तर सटीक जानकारी के साथ में आप लोग देखिए, अपना अपना आंसर मिलाइए। सिलेबस के अनुसार संपूर्ण समाधान रहेगा। उसके बाद में आपको एक एक चीज़ मैं कंप्लीट बताऊंगा। ये है आज जो विज्ञान का प्रश्न पेपर हुआ है, प्रश्न पत्र। इसमें जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम पूछा था। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है, ये बताना था। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन होगा, बृहस्पति होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बृहस्पति होगा। सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है, तो स्प्रे पंप है। कौन सा होगा, स्प्रे पंप होगा। उसके बाद में एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है। केंद्रिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, मतलब केंद्र की खोज करने वाले या केंद्रिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक है। कौन है, रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। क्या है, Na2CO3। तो आपका यह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक, इसमें इनका कोड क्या बना, कोड मैं आपको बताता हूँ। क्या बनेगा साथी, 2, उसके बाद में 3, 3 के बाद में अगले में 3, फिर चौथे में 1, फिर पाँचवें में क्या है, 1। कुल मिलाकर के 23,311। 23,311 जिन व्यक्तियों और जिन भाइयों बहनों का कोड 23,311 होगा, वह जो है उनका 5 में 5 बहुविकल्पी सही होगा। चलिए आगे आपको दिखाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, 4 उदाहरण देंगे। खरीफ की फसलें मानसून जून जुलाई में बोई जाती है। और उदाहरण क्या है, जैसे धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन। ऊर्जा आवश्यकता रोकने के 4 उपाय लिखिए। ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करें, बिजली की बचत करें, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं, अनावश्यक लाइट पंखे बंद रखें। यह क्या है, ऊर्जा के रोकने के 4 उपाय थे। उसके बाद में प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जिसमें केंद्र के बीच में और भार तथा प्रयास विपरीत दिशाओं में हो, उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे झूला, कैंची, पुल्ली, यह सब क्या है, प्रथम श्रेणी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में कितने प्रकार के लवक पाए जाते हैं, लिखित स्पष्ट कीजिए। 3 प्रकार के क्या होते हैं, लवक पाए जाते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में जो है हरित वर्णक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वर्णक लवक क्रोमोप्लास्ट पीले, नारंगी, लाल वर्ण देते हैं। और आता है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। क्या आता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में हमारा क्या है, रंगहीन भोजन का भंडार करते हैं। क्या होता है, रंगहीन भोजन का भंडार करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण क्या है, कैल्शियम क्लोरोप्लास्ट CaOCl2 होता है। उपयोग कपड़े धोने, पानी की शुद्धि तथा रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। इस तरीके से यह जो है आपका विरंजक चूर्ण हो गया। फिर 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, यह हो गया आपका जो है क्वेश्चन विथ आंसर। आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं देने का प्रयास किया हूँ। साथी आप लोग जितने साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन आपका था वही, मानव की खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 28 हड्डियाँ होती हैं। ऐसे क्वेश्चन थे। फिर लघुत्तरीय प्रश्न में क्या थे, सौर परिवार सचित्र समझाइए।
सौर परिवार को समझाने के लिए कहा था। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, इसके कारण उसके रोकने के उपाय के बारे में बताया। फिर क्या है, उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण देकर समझाना था। इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन था। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इनका पूरा ये विज्ञान का क्वेश्चन है पेपर। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह, सिंचाई उपयोग, यमकेश पद्धति, ऊर्जा का मात्रा, केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। फिर इस तरीके से खरीफ की फसलें, ऊर्जा अपव्यय रोकने के 4 उपाय, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, पौधों कोशिकाओं में कितने प्रकार के लवक पाए जाते हैं, बिरंजक चूर्ण क्या है। इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन आया हुआ। इसके बाद में मानव की खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या, फिर सौर परिवार सचित्र समझाना था, मृदा अपरदन था, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को समझाना था, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, इसको बताना था। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों को उदाहरण देना बताना था, अंतर बताना था। कृषि कार्य में डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखनी थी। अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन। पेड़ पौधों पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को उदाहरण देकर समझाना था। तो जो है साथी, आप लोग का पेपर जो है विज्ञान का बहुत आसान था, आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।